आज का हमारा टॉपिक है चट्टान, जिसको हम कहते हैं रॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह पर्यावरण में भी है, जियोग्राफी में भी है, इसलिए इसको मैं शुरू कर दिया हूँ, जिससे जो लड़के टेट और सुपर टेट पर नज़र रखे हुए हैं उनको कुछ लाभ हो जाए। वैसे सारा वीडियो आएगा, लेकिन अभी तो टेट और सुपर टेट को ध्यान में रख करके ही और सी टेट को ध्यान में रख करके मैं ये वीडियो बनाया जा रहा है। आएगा तो सबके काम। देखिए, चट्टान के बारे में बात शुरू करते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाली सभी प्रकार की मुलायम और कठोर पदार्थ चट्टान कहा जाता है। हालांकि कठोर पदार्थ ज़्यादातर होता है जिसे हम चट्टान कहते हैं, लेकिन क्रस्ट पर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं जो है तो ये चट्टान कहे जाते हैं, जिसका विस्तार सतह में 0 से 100 किलोमीटर तक हो सकता है। हालांकि ज़्यादातर चट्टान 30 किलोमीटर तक ही होते हैं, किंतु लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर गहराई तक माना जाता है। लिथो मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, लिथोस्फीयर जिसे हम आगे चलकर सियाल कहने लगे, इसी को आगे चल कर के क्या कहा जाने लगा है, इसी को आगे चल कर के क्रस्ट कहा जाने लगा। ठीक है, आइए देखते हैं चट्टानों के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। निर्माण विधि के अनुसार चट्टान के 3 वर्ग पाए जाते हैं। क्या? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आज का हमारा टॉपिक होगा आग्नेय चट्टान। चाहे तो सारा टॉपिक हम एक ही में करवा सकते हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित सब, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है तो लोग देखते नहीं, सुनते नहीं, उसके महत्व को नहीं समझते, इसलिए छोटा छोटा वीडियो रखेंगे। आज का टॉपिक हमारा है मेन चीज़ इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। इसके विषय में एक लाइन हमेशा आपको दोस्तों याद रखनी चाहिए, इससे आपका काम हो जाएगा। ये है जीवाश्म रहित खनिज सहित। जीवाश्म रहित खनिज सहित चट्टान कौन सा है? वो कौन सा है? आग्नेय चट्टान। अब सारी बात इसी में है, आइए शुरू करते हैं। जो आग्नेय चट्टान है, यानी इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने के कारण होता है। किसका? आग्नेय चट्टान। अतः इसे क्या कहते हैं? आग से बना। यानी आग्नेय चट्टान किससे? आग्नेय चट्टान को आग्नेय चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि आग का बना हुआ है। किस आग से बना हुआ है? ज्वालामुखी की आग से बना हुआ है। यानी इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। ध्यान देना है, यह पृथ्वी पर बनने वाली प्रथम चट्टान है, जिसके कारण इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछता रहता है प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टान को। अब ध्यान देना है, आग्नेय चट्टान ये अपारगम्य होती है। परीक्षा में पूछता रहता है निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सी चट्टान अपारगम्य होती है, यानी पार नहीं किया जा सकता है, ये इतनी कठोर होती हैं। जैसे बर्फ़ी जम जाती है थाली में, उसी तरीके से मैग्मा धरती पर फैल जाता है और ये जम करके ठंडा होकर के उसी तरीके से ये अपारगम्य होती हैं। ध्यान देना है, आग्नेय चट्टान परत विहीन होती है। अरे भाई, गीला गीला लावा आकर के बाहर बह गया, मैग्मा बह गया, ठीक है, तो ये परत विहीन तो होगी ही। दरारें हो सकती हैं, अलग बात है, लेकिन ये परत विहीन होती हैं। रवों या क्रिस्टल निर्मित होते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद अगला विशेषता इसकी क्या है? जीवाश्म रहित। लावा मैग्मा ताप के कारण ये जीवाश्म रहित होता है। अरे भाई, कभी आपने नहीं देखा है तो ज्वालामुखी यूट्यूब वगैरह में डालकर देख लीजिए उसके मैग्मा को, उसके लावा को। ठीक है, बहुत उच्च तापमान होता है। लावा और मैग्मा जो है कीचड़ की तरह बह जाते हैं और जम जाते हैं, उसमें कहाँ से जीवन की संभावना होगी? कभी नहीं होगी। इसीलिए इसको कहते हैं जीवाश्म रहित। हाँ, ध्यान दीजिए, संपन्न चट्टान या जो है खनिज चट्टान इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, सोना, सब के सब इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। इन्हीं पृथ्वी के गर्भ में होते हैं, बाहर आके जम जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जीवाश्म रहित खनिज सहित चट्टान। ध्यान देना है, क्रस्ट का सर्वाधिक भाग कौन सा चट्टान होता है? यही चट्टान होता है। कौन सा? आग्नेय चट्टान होता है। अब ध्यान देना है, आग्नेय चट्टान 2 प्रकार का होता है। आंतरिक निर्मित आग्नेय चट्टान जिसे ग्रेनाइट कहते हैं, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान जिसे बेसाल्ट कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको। और हाँ, ये जब लावा जमता है तो जो है ये आग्नेय चट्टान के रूप के अनुसार इसका कई नाम हो गया है।
अगर इस तरीके से आधार के रूप में फैला रहेगा, आग्नेय चट्टान जमा हो जाएगा, तो उसको क्या नाम रख दिया गया है? बैथोलिथ। अगर छोटे पार्ट में पेड़ की तरह ये है, उसको स्टाक नाम रख दिया गया है। इस तरीके की आकृति है, लेकोलिथ हो जाता है। और अगर ऐसा लहरदार है, लहरदार जम गया है, तो ये फैकोलिथ है। भाई धरती के अंदर जब लावा होता है, उद्गार होता है, तो ये लावा दरारों में इस तरीके से जम जाते हैं। दरार ऐसा है और उसमें जम गया तो आग्नेय चट्टान लेपोलिथ होगा। इस तरीके से जमा हुआ है डाइक होगा। तो इस तरीके से आप इसके विभिन्न नाम हैं, बैथोलिथ, स्टाक, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, सीट, डाइक। ये कौन सी चट्टान है? आप पाउस करके इसको देख लेंगे। ध्यान देना, आग्नेय चट्टान के उदाहरण, आग्नेय बिटुमिनस पूछे, बिटुमिनस कोयला किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? डायोराइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? पिग्माइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो ये सब आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगर आप इसको एक ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। B2 बेटा नाइट डाइपर पे बिताना है। B2 का मतलब होता है बिटुमिनस, बेटा का मतलब होता है बेसाल्ट, नाइट का मतलब होता है ग्रेनाइट, डाइपर का मतलब होता है डायोराइट, पेपर होता है पिग्माइट। तो B2 बेटा नाइट डाइपर पे बिताना है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं आग्नेय चट्टान। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अवसादी चट्टान।